पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। जहां पाकिस्तान अपने गुनाहों को छिपाते हुए भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, वहीं भारत पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमले का जवाब देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में जहां पहलगाम हमले के जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है, वहीं इस बीच एक और खबर ने चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। ये खबर उस बीएसएफ जवान से जुड़ी है जो गलती से सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया और अब वो उसे रिहा नहीं कर रहे हैं। वहीं उसकी गर्भवती पत्नी अपने पति की वापसी का इंतजार करते हुए आंखों में आंसू लिए सरकार से गुहार लगा रही है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ जवान की वापसी पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जीरो लाइन से एक बीएसएफ जवान जिसका नाम पूनम कुमार साव है, जो कि बीएसएफ के 182वीं बटालियन में जल्लोके चौकी में तैनात थे, वो गलती से सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक वो पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा से कुछ दूर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। अपनी ड्यूटी के दौरान वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फसल काट रहे किसानों पर नजर रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। हालांकि इस दौरान जब उन्हें थोड़ी देर आराम करने की इच्छा हुई तो वो छांव की तलाश में सरहद से कुछ आगे बढ़े और अनजाने में उनसे सरहद पार हो गई और वो जीरो लाइन पार कर पाकिस्तान पहुंच गए, जहां पाकिस्तान सीमा पर तैनात पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूनम को हिरासत में ले लिया। वहीं अब भारतीय सेना लगातार जवान को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जवान को वापस भारत भेजने में आनाकानी कर रहा है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सीमा पर तो कटीले तार होते हैं, साथ ही दोनों देशों की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो फिर कैसे ये बीएसएफ जवान सीमा पार हो गया? तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोई अनजाने में सरहद पार कर गया हो। कुछ समय पहले भी 2 युवक सतलुज नदी के सहारे पाक सीमा में दाखिल हो गए थे। वहीं अब पाकिस्तान से बीएसएफ जवान को वापस लाने के लिए सेना फिलहाल पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके लिए 23 अप्रैल को हुई, यानी कि जिस दिन भारतीय बीएसएफ जवान की पाकिस्तान में एंट्री हुई थी, उसी दिन बीएसएफ के अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की थी। ये फ्लैग मीटिंग उस दिन 2 बार हुई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी ने बीएसएफ जवान को रिहा नहीं किया, जिसके बाद कई बार फ्लैग मीटिंग का आयोजन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में सुन्न अवस्था में बैठा हुआ है। वो ना तो मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, ना ही बीएसएफ जवान की रिहाई कर रहा है। ऐसे में अब लगभग 7 दिन बीत चुके हैं जहां बीएसएफ जवान की पाकिस्तान से वापसी नहीं हो पाई है। वहीं बीएसएफ जवान की गर्भवती पत्नी और उनके परिजन परेशान और चिंतित हैं। उनकी मांग है कि कैसे भी करके उन्हें भारत वापस लाया जाए। बीएसएफ जवान की पत्नी रजनी शॉ अपने पति की वापसी न होने पर दुखी हैं और लगातार बीएसएफ अधिकारियों से मिल रही हैं। ऐसे में इस समय वो पंजाब गई हुई हैं। वो अपने 8 साल के बेटे, 2 बहनों और एक भाई के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपने पति की वापसी पर बोलते हुए कहा कि मुझे शक है कि जरूर कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। वहीं वो अपने पति की एक झलक पाने के लिए बेचैन है। इसके साथ ही अब तक हुई झंडा बैठकों का कोई निर्णायक फैसला न आने से आहत वो सरकार से जवाब मांग रही हैं। गौरतलब है कि ये सब कुछ पहलगाम हमले के बाद हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देश इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में बीएसएफ जवान की वतन वापसी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने गंदे मंसूबों के तहत कुछ भी कर सकता है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है, साथ ही भारतीय सरकार ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि जल्द ही बीएसएफ जवान को सुरक्षित सकुशल भारत वापस लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।